जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज हम माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी माता की पवित्र कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा का यह स्वरूप तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता भक्तों और साधकों को अनंत फल देती है। इनकी पूजा से तप, त्याग, वैराग्य, अच्छे व्यवहार और संयम बढ़ते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। उनका यह रूप ज्योतिर्मय और बहुत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। पिछले जन्म में ये देवी हिमालय में एक पुत्री के रूप में जन्मी और नारद जी के उपदेश पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तप किया। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इन्होंने 1000 वर्षों तक सिर्फ फल और फूल खाकर और कुछ शाक खाकर जीवन बिताया। बहुत से कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप की परेशानियों को सहा। 3000 वर्षों तक इन्होंने टूटे बेलपत्र खाकर भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक बिना पानी और भोजन के तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर बहुत कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनियों ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्वितीय और प्रशंसा योग्य बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठिन तपस्या नहीं की। यह केवल आपसे ही संभव है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में हमें अपने मन को नहीं भटकने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर माता की प्रतिमा या तस्वीर रखें और पूजा करते समय शुद्ध मन से माता का नाम स्मरण करें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत, रोली और अक्षत जरूर चढ़ाएं। अरूहल या कमल का फूल भी अर्पित करें और दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से कठिन तप तो पूर्ण होते हैं, साथ ही अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। इससे जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां ब्रह्मचारिणी।